हेलो हाय सभी को राम राम राधे राधे। आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल जानकी क्लासेस पर सभी का दिल से बहुत बहुत स्वागत है। आई होप कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और हाँ, अपनी तैयारी में भी आप लोग लगे होंगे। तो चलिए आज की सेशन की शुरुआत करते हैं। आज आप लोगों का 6th स्टैंडर्ड कौन सा सीरीज है? 3rd लेशन आरंभिक। ठीक है, आरंभिक नगर जो आप लोगों का लेशन है 6th स्टैंडर्ड था आपके एनसीईआरटी का। तो थोड़ा सा पेशेंस बना के बने रहिएगा क्योंकि इसमें आप लोग हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो, इन सिंधु सभ्यता, इन सब के बारे में अच्छे से जानकारी आप लोगों को मिलेगी। तो थोड़ा सा पेशेंस बना के वीडियो में ज़रूर एंड तक बने रहिएगा। और हाँ, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए ना तो प्लीज़ एक प्यारा सा कमेंट, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब मोटिवेशन के लिए आप लोग ज़रूर करिएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे आप लोग देखते हैं कि हड़प्पा सभ्यता हमारी लगभग आपके 150 साल पहले जब आपकी पंजाब थी, तो पंजाब में पहली बार जब रेलवे की लाइन बिछ रही थी तो वहाँ पे जो काम में जुटे इंजीनियर लोग थे उन्होंने अचानक हड़प्पा सभ्यता के पूरा स्थल उन लोगों को मिला था। ठीक है, जो आधुनिक अभी पाकिस्तान में है। यह सभ्यता जो है आपकी सिंधु निकट के विकसित हुई थी। लगभग आपकी यह सभ्यता 4700 साल पहले विकसित हुई थी। ठीक है, अगर आप लोगों से पूछेगा कि हड़प्पा सभ्यता कहाँ मिला तो आपके 150 साल पहले जब पंजाब में आपके रेलवे लाइन पहली बार बिछ रही थी तो हाँ, हड़प्पा सभ्यता का कुछ पुरास्थल मिले। ठीक है, वहाँ पे जो पुरास्थल मिले आधुनिक पाकिस्तान में है। ठीक है, यह जो सभ्यता है आपके किस नदी के किनारे विकसित हुई थी? तो आप लोग बताएंगे कि सिंधु सभ्यता के किनारे विकसित हुई थी। ठीक है, यह सभ्यता लगभग आपके 4700 साल पहले विकसित हुई थी। अब यहाँ पे देखते हैं हड़प्पा नगर की विशेषता। देखिए, इसमें जो 2 नगर होते हैं, ठीक है, एक होता है नगर दुर्ग, एक होता है आपका निचला नगर। नगर दुर्ग क्या होता है? तो नगर दुर्ग जो होता है यह पश्चिमी भाग होता है और यह ऊंचाई पर बना था तथा अपेक्षाकृत छोटा है। लेकिन जो निचला नगर है ना, यह पूर्वी भाग पर है और यह निचले हिस्से पर बना था, लेकिन इसका बड़ा भाग है। ठीक है, आप लोगों से अगर नगर दुर्ग और निचला दुर्ग में पूछे तो कन्फ्यूज नहीं होना है क्योंकि यहाँ से सीटेट में एक टॉपिक आप लोगों को जरूर देखिए 6th स्टैंडर्ड से आपके हड़प्पा सभ्यता से, मोहनजोदाड़ो से जरूर क्वेश्चन आते हैं। इसीलिए बोल रही हूँ कि यहाँ से टॉपिक देखते चलिएगा। नगर दुर्ग क्या है? तो यह पश्चिमी भाग था, यह ऊंचाई पर बना था, लेकिन यह आपके जो निचला नगर है इसके अपेक्षाकृत छोटा था। लेकिन जो आपका निचला नगर है यह पूर्वी भाग में है, निचले हिस्से पर बना है और लेकिन इसका बड़ा भाग है। लेकिन इन लोग की जो 4 दीवारी है किससे बनाई गई हैं? तो पक्की ईंटें से बनाई गई हैं। टॉपिक ध्यान से देखते चलिएगा ताकि कंफ्यूज नहीं होने पड़े बाद में। यहाँ पे देखिए मोहनजोदाड़ो देखिए, मोहनजोदाड़ो जो है ना, इस नगर में आपके विशाल स्नानागार मिलता है। यह स्नानागार जो होता है ईंट और प्लास्टर से बना है। देखिए यहाँ पे एक रीज़न है, यहाँ पे जो इन लोगों का कमरा था ना, यहाँ पे आप लोग देखेंगे, अगर आप लोग फिगर देखेंगे ना स्नानागार मोहनजोदाड़ो का, तो मोहनजोदाड़ो आप लोगों को ऐसे मिलेगा। ठीक है, मोहनजोदाड़ो जो है ना, आप लोगों को इधर भी सीढ़ियाँ दिखेंगी, इधर भी सीढ़ियाँ दिखेंगी और इधर भी सीढ़ियाँ दिखेंगी। क्यों? उन लोगों के चारों तरफ कमरे बनाए गए हैं और ये सीढ़ियाँ जो है ना दोनों तरफ से उतरने के लिए बनाई गई हैं। मतलब इधर से भी जाएंगे तो उधर से भी उतर सकते हैं, उधर से भी उतर सकते हैं। तो अगर आप लोग मोहनजोदाड़ो की फिगर देखेंगे ना, अगर आप लोगों से पूछे, देखिए अगर आप लोग फिगर से समझेंगे ना तो वो दिमाग में रहता है। देखिए, अगर मोहनजोदाड़ो पूछेगा तो ये यहाँ से आप लोगों के विशाल स्नानागार मिलता है। यह स्नानागार जो होता है आपके ईंट और प्लास्टर से बनाया गया था। इसमें पानी का रिसाव को रोकने के लिए आपके प्लास्टर के ऊपर चारकोल की परत चढ़ाई गई है। इस सरोवर में आपके दोनों तरफ से उतरने के लिए सीढ़ियाँ बनाई गई हैं और चारों ओर कमरे बनाए गए हैं। कालीबंगा और जो लोथल वहाँ से क्या मिला है? तो आपके अग्निकुंड का, क्या बोलेंगे आप लोग? अग्निकुंड का साक्ष्य जो है आप लोगों के मिला है। क्या मिला है? कालीबंगा से आप लोगों के अग्निकुंड के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, और आपके अगर हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो पूछेगा तो आपके भंडार गृह के साक्ष्य मिले हैं। तो मोहनजोदाड़ो से हड़प्पा सभ्यता, ये 2 टॉपिक आप लोगों का क्लियर हुआ। देखिए यहाँ की सड़कें, यहाँ की भवनें कैसी होती थी ये भी देख लीजिए। तो इन नगरों के घर आमतौर पर 1 या 2 मंजिले के होते थे। घर के आंगन के चारों ओर कमरे बनाए जाते थे। अधिकांश घरों में एक अलग स्नान घर होता है और कुछ घरों में कुआं
कुएं भी होते हैं, कई नगरों में ढके हुए नाले भी होते हैं। जल निकासी प्रणाली काफ़ी विकसित थी। घर, नाले और सड़कों का निर्माण जो है योजनाबद्ध तरीके से किया गया था। मतलब इसीलिए मतलब आप लोगों को जितने भी साक्ष्य मिले हैं ना, तो इससे पता चलता है कि जो आपका मोहनजोदाड़ो था, जो आपकी हड़प्पा सभ्यता थी, बहुत समृद्ध राज्य रही होगी। मतलब तब के ज़माने में सोचिए इतनी समृद्ध है कि वहाँ की नगर जो है 2-2 मंजिले की हो रही हैं। यहाँ का घर और आंगन जो है चारों ओर कमरे बनाए जा रहे हैं। अधिकांश जो घर हो रहे हैं वहाँ पे अलग अलग मतलब अलग अलग स्नान घर भी हो रहे हैं, और कुछ घर तो ऐसे भी होते हैं जिनमें खुद कुएं हो रहे हैं। कई नगर जो हो रहे हैं वहाँ के नाले जो हैं ढके हुए रह रहे हैं। जल निकासी प्रणाली काफ़ी विकसित थी। घर, नाले और सड़कों का निर्माण जो है आपके योजनाबद्ध तरीके से किया गया था। तो इससे क्या पता चलता है कि हमारी जो मोहनजोदाड़ो थी बहुत समृद्ध राज्य रही होगी नहीं रही थी, तभी तो आप लोगों को इतना साक्ष्य मिल रहा है। चलिए अब यहाँ तक क्लियर हुआ। अगर आप लोगों से पूछेगा कि वहाँ की भवनें कैसी थी, नाले कैसी थी, सड़कें कैसी थी, तो बता ले जाएंगे ना कि वहाँ की सड़कें जो थी निर्माण योजनाबद्ध तरीके से करी जाती थी। नाले जो होते थे वहाँ के कई नगरों में नाले जो होते ढके जाते थे। भवन कैसे होते थे, तो 2 मंजिले होते थे। घर और आंगन के चारों ओर कमरे और एक अलग अलग स्नान घर भी उन लोगों का होता था। ठीक है। अब इन लोगों का जीवन जो होता था कैसा होता था, शहरी होता था, नगरीय जो भी होता था। यहाँ पे देखिए इन लोगों का जो जीवन होता था नगरीय जीवन। क्यों? क्योंकि हड़प्पा के नगरों में बड़ी हलचल रहा करती होगी। नगरों में लोग निर्माण कार्य में संलग्न थे तथा यहाँ पर धातु, बहुमूल्य पत्थर, मनके, सोने और चांदी से बने आभूषण भी प्राप्त हुए। अगर आप लोगों से पूछेगा कि इन लोगों की नगरीय जीवन थी, इनमें क्या क्या मिला था, तो आप लोग बता ले जाएंगे कि यहाँ पे जो नगरें थी बड़ी हलचल रहा करती थी। नगर में लोग जो थे निर्माण करने में संलग्न थे। यहाँ पर धातुएं, बहुमूल्य पत्थर, मनके, सोने, चांदी के बने आभूषण भी इन लोगों को मिले हैं। लिपि क्या है, तो कुछ लोग मुहरों पर लिखते थे, कुछ लोग शिल्पकार, तांबे और कांसे औजार, हथियारे, घने बर्तन बनाए जाते थे। चांदी और सोने, गहने व बर्तन, बाट, चर्ट, पत्थर, मनके, कार्नेलियन पत्थर, हड़प्पा के लोग पत्थर की मुहरें। देखिए यहाँ पे जो है ना आप लोग, यहाँ का जो पत्थर था चर्ट पत्थर, ठीक है। यहाँ के गहने जो बर्तन थे बाट, गहने एवं बर्तन बाट के होते थे। चांदी और सोने के यहाँ पे जो बर्तन होते थे चांदी और सोने के होते थे। यहाँ पे एक पत्थर होता था जिसका नाम है कार्निलियन पत्थर, जो कि हड़प्पा के लोग पत्थर की मुहर, इस कार्निलियन पत्थर का जो है ना आप लोग मुहर, ये लोग मुहर बनाते थे। ये पत्थर जो होता था ना आप लोग देखेंगे फिगर में, तो बहुत ही चमकीला और वाइट कलर की धातु, जैसे धातु चमकती है ना वैसे एकदम वाइट कलर का आप लोग देखेंगे पिक्चर में। अगर आप लोग एनसीईआरटी पढ़ते होंगे तो उसमें आप लोगों को फिगर भी देखने को मिलेगा। ठीक है, कार्निलियन पत्थर भी वहाँ पे फिगर में ऐसे बनाया गया है। तो आप लोग बता ले जाएंगे कि इनकी नगरें जो थी बड़ी हलचल रहा करती होंगी। नगरों में लोग निर्माण कार्य में संलग्न थे। यहाँ पर धातुएं, बहुमूल्य पत्थर, मनके, सोने, चांदी से आभूषण प्राप्त हुए हैं। लिपि कुछ लोग मुहरे पर लिखते थे, कुछ लोग शिल्पकार थे। तांबे और कांसे, औजार, हथियार, घने बर्तन बनाए जाते थे। चांदी और सोने के गहने एवं बर्तन, बाट, चर्ट पत्थर के मनके बनाए जाते थे। और कार्नेलियन पत्थर जो था आपके हड़प्पा के लोग इनकी मुहरें बनाते थे। और फेयांस क्या था, फेयांस भी आप लोगों को कंफ्यूज करता है। तो फेयांस ना आप लोग देखेंगे ना ये कुछ नीले जैसी है। ठीक है, पिक्चर जो दिखाया गया है आपके एनसीईआरटी में, तो ये कुछ नीले कलर का है। तो फेयांस है क्या, ये बालू या स्फटिक पत्थरों के चूर्ण को गोंद से मिलाकर तैयार किया गया एक पदार्थ है। क्या है फेयांस, तो ये बालू या स्फटिक पत्थरों के चूर्ण को गोंद में मिलाकर तैयार किया गया एक पदार्थ है फेयांस। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे देख लेते हैं कच्चा माल। तो जो प्राकृतिक रूप से मिलते थे या फिर किसान या पशुपालक उनका उत्पादन करते थे। मेहरगढ़ 7000 साल पहले कपास की खेती होती थी। मेहरगढ़ में आपके 7000 साल पहले कपास की खेती होती थी। कच्चा माल यहाँ पर प्राकृतिक रूप से मिलते थे या फिर किसान या पशुपालक उनका उत्पादन करते थे। ठीक है, अगर मेहरगढ़
पूछे, कच्चा माल पूछे तो आप लोग बता ले जाएंगे कि जो प्राकृतिक रूप से मिलती थी, या तो किसान थे या पशुपालक तो उसका उत्पादन करते थे। मेहरगढ़ 7000 साल पहले यहाँ पर कपास की खेती होती थी। मेहरगढ़ में कहाँ होती थी? तो 7000 साल पहले आप लोगों के कपास की खेती होती थी। कच्चे माल का आयात क्या होता था? तो आपके तांबा का राजस्थान और ओमान से, सोना आपके कर्नाटक से, टीन आपके ईरान से, बहुमूल्य पत्थर जो होते थे आपके गुजरात से। क्या रिवाइज करते चलिए आप लोग। कच्चे माल का आयात आपके तांबा राजस्थान से, आपके और ओमान से भी होता था। सोना आपकी कर्नाटका से, टीन जो होता था ईरान से, और बहुमूल्य जो आपके पत्थर होते थे वो आपके गुजरात से। क्या होते थे? तो गुजरात से। स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा, नहीं तो आप लोग नोट्स भी बनाएंगे तो आप लोगों के लिए ही सही रहेगा। चलिए यहाँ पे भोजन क्या होता था, इन लोगों का भोजन कैसा होता था ये भी देख लेते हैं। हड़प्पा लोग जानवर पालते थे और अनाज उगाते थे। यहाँ लोग गेहूँ, जौ, दाल, मटर, धन, तिल और सरसों उगाते थे। क्या करते थे? तो यहाँ के लोग जो थे गेहूँ, जौ, दाल, मटर, धन, तिल और सरसों उगाते थे। जुताई के लिए हल का प्रयोग होता था। सिंचाई के लिए जल संचय किया जाता होगा। ठीक है, तो यहाँ भोजन इन लोगों का क्या था? तो गेहूँ, दाल, मटर, धन, तिल, सरसों। जुताई के लिए हल का भी प्रयोग करते थे। सोचिए, मतलब इतना प्रोग्रेस हो गया था तभी तो वो लोग हल का प्रयोग करते थे। सिंचाई के लिए जल संचय भी करते थे। चलिए अब यहाँ पे देखिए हड़प्पा के लोग, तो हड़प्पा के लोग जो थे गाय, भैंस, भेड़, बकरी तथा बेर को इकट्ठा करना, मछलियाँ पकड़ना तथा हिरण जैसे जानवरों का शिकार भी करते थे। आपके जो हड़प्पा के लोग थे ये गाय, भैंस, भेड़, बकरी पालते थे तथा बेर को इकट्ठा करना, मछलियाँ पकड़ना तथा हिरण जैसे जानवरों का ये लोग शिकार भी करते थे। ठीक है, तो अगर पूछेगा कि पालते क्या क्या थे, तो गाय, भैंस, भेड़, और आप ये शिकार किसका करते थे? तो बेर के इकट्ठा करना, मछलियाँ पकड़ना तथा आपके हिरण जैसे जानवरों का शिकार करते थे। धौलावीरा, धौलावीरा पे भी आप लोग समझ लीजिए। तो धौलावीरा गुजरात खादिर बेट के किनारे बसा है। खादिर बेट एक नदी है। ठीक है, गुजरात कहाँ है? तो खादिर बेट के किनारे बसा। इस नगर को 3 भागों में बटा गया है। हर हिस्से के चारों ओर पत्थर की ऊंची दीवारें बनाई गई थी। इससे बड़े बड़े पत्थर इससे बड़े बड़े प्रवेश द्वार थे। एक खुला मैदान था जिसमें सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजन किए जाते होंगे। इस स्थान पर हड़प्पा लिपि के बड़े बड़े अक्षर को पत्थर में खुदा पाया गया है। ठीक है, देखिए गुजरात जो है आपकी खादिर बेट के किनारे बसा है। इस नगर को जो है 3 भागों में बांटा गया था। हिस्से के चारों ओर पत्थर की ऊंची दीवारें बनाई गई हैं और इसमें जो बड़े बड़े प्रवेश द्वार हैं, एक खुला मैदान भी था जिससे सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजन किए जाते होंगे। इस स्थान पर हड़प्पा लिपि के बड़े बड़े अक्षर को पत्थर से खुदा पाया गया है। ठीक है, तो अगर आप लोगों से धौलावीरा के बारे में पूछेगा तो भी बता ले जाएंगे ना कि इसका नगर जो है 3 भागों में बटा है। हर हिस्से के चारों ओर पत्थर की ऊंची दीवारें बनाई गई हैं। इसमें बड़े बड़े प्रवेश द्वार मिलेंगे, आपको खुला मैदान मिलेगा। इसमें सार्वजनिक कार्यक्रम आपके आयोजन किए जाते होंगे। इस स्थान पर आपके लिपि और बड़े बड़े अक्षरों को पत्थर में खुदा पाया गया है। अच्छा, लोथल पे भी देख लेते हैं। खंबात की खाड़ी में मिलने वाली साबरमती उपनदी के किनारे बसा था। यह शंख, मुहरे, मुद्रांकन और मुहराबंदी और भंडार गृह भी मिले। जो आपके खंबात की खाड़ी है, मिलने वाली साबर नदी है, वहाँ वहीं के उपनदी के किनारे आपका कहाँ है? लोथल बसा था। ठीक है, यहाँ पर शंख मिला है, मुहरे मिले हैं, मुद्रांकन या मुहरबंदी भंडार गृह भी मिला है। ठीक है, अगर आप लोगों से लोथल पूछे तो बता ले जाएंगे कि यहाँ पर शंख, मुहरे, मुद्रांकन और आपके मुहरबंदी भंडार गृह मिले हैं। खंबात की खाड़ी में मिलने वाली साबरमती जो है उसी की उपनदी के किनारे आपका जो है लोथल बसा था। चलिए, सभ्यता के अंत का कारण क्या रहा होगा? तो यहाँ पे जो है नदियाँ सूख गई होंगी, जंगलों का विनाश हो गया और बाढ़ आ गई। ये आपके टॉपिक जो है ना, ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है कि सब पूछते हैं कि मतलब सभ्यता का मतलब अंत कैसे हुआ, तो आप लोग बताएंगे कि नदियाँ सूख गई, जंगलों का विकास हुआ, बाढ़ आ गई। देखिए, क्लियर किसी को नहीं पता है, जितना आप लोग एनसीईआरटी में पढ़ रहे हैं सब वही है, लेकिन यहाँ पे क्लियर डाउट ना ये नहीं है कि मतलब सभ्यता का विकास मतलब सभ्यता का अंत कैसे हो गया था। तो यहाँ पे मतलब आपके एनसीईआरटी में यही दिया है कि नदियाँ सूख गई होंगी, जंगलों का विनाश हो गया होगा और बाढ़ आ गई होगी। ठीक है, तो आज का लेसन
चारागाह समाप्त हो गए, शासकों का नियंत्रण जो है आपके समाप्त हुआ, युद्ध इत्यादि हुए होंगे। ठीक है, तो मतलब ये गेस करके आपके जब अगले लेसन देखेंगे आप लोग अच्छे से पढ़ेंगे तो मतलब गेस करके इतना बताया गया कि अंत कैसे हुआ। तो मतलब जंगले मतलब सूख गए होंगे, बाढ़ आ गई होगी, जंगलों का विनाश हो गया होगा, नदियाँ सूख गई होंगी, ये सारे आपके रीजन है, युद्ध हुआ होगा इत्यादि इत्यादि आप लोग देखेंगे तो ये मिलता है। ठीक है, तो चलिए आज का सेशन यहीं पर समाप्त करते हैं। आई होप कि आप लोगों को ये सेशन पसंद आया होगा, क्योंकि आप लोग का आज का 3rd लेसन समाप्त है। और आप लोग अगर NCERT भी देखेंगे तो इतना ही है, आप लोग अच्छे से तैयारी करिए। और हाँ, मिलते हैं सभी को नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया हो ना तो प्लीज़ प्यारा सा कमेंट, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब थोड़ा सा मोटिवेशन के लिए कर दिया करिए। इसमें आप लोगों का कुछ नहीं जाता है। ठीक है, थोड़ा सा इससे मोटिवेशन मिलता है कि हाँ मतलब किसी के लिए इतना करो, हाँ थोड़ा सा भी एफर्ट डालता है तो थोड़ी सी खुशी मिलती है। ऐसा नहीं है कि अब क्या ही बोलो। चलिए मिलते हैं सभी को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मेरा सभी को राम राम, राधे राधे।